नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट। किसी भी पार्टी के बड़े नेता का दौरा सियासी सरगर्मी बढ़ा देता है और उसके पहले शुरू होता है तैयारियों का दौर। 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे के बीच एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिन्हें नाम दिया गया है किसान जवान संविधान, और सभा के बाद आला नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। दरअसल रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल किसान जवान संविधान जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व इस रैली के माध्यम से भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर जनता का ध्यान आकर्षित करने एक भव्य सभा का आयोजन करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 1.5 साल में 17 जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी गईं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर कांग्रेस भव्य तैयारी में जुटी है। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं तो बीजेपी भी तंज कसने में पीछे नहीं है। इस पर बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पूरी तरह से बटी हुई है। साथ ही कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिस विषय पर सभा रखी है, किसान जवान संविधान, इन तीनों का सम्मान नहीं किया। अगर सम्मान किया होता तो आपातकाल, काला दिवस जैसे हालात नहीं बनते। पार्टियों के बड़े नेताओं का प्रदेश में डेरा होगा, लेकिन उससे पहले ही सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। अब नेताओं के आने से किसका फायदा, किसका नुकसान है, इस पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। 5 कमेटियों का कंटिन्यू बैठक होना है, जो इस कार्यक्रम तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे और कुछ दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। इस तरह कंटिन्यू आज हमारी मैराथन बैठकें चल रही है और साथ ही जो 7 तारीख को खड़गे जी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, उसके लिए पूरे प्रदेश स्तर में हमारे तमाम जिले के प्रभारी जिनको जिम्मेदारी दिया है, विधानसभा के प्रभारी जिनको जिम्मेदारी दिए हैं और जिला अध्यक्ष, सब लोग मिलकर बेहतर तैयारियां कर रहे हैं। और 7 तारीख को जब हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आएंगे रायपुर, तो निश्चित रूप से किसान जवान संविधान जनसभा को संबोधित करेंगे और एक ऐतिहासिक और ज़बरदस्त बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा। देखिए, कांग्रेस ने जिस विषय पे सभा रखा है, किसान जवान और संविधान, तीनों का सम्मान नहीं किया है। न किसान का सम्मान किया है, न जवान का, न संविधान का। संविधान का अगर सम्मान किया होता तो 1975 में जो आपातकाल, काला दिवस, देश के पूरे नागरिकों के अधिकार को छीन लिए, संविधान की धज्जी उड़ाए, पूरे नेताओं को जेल में ठूस दिया गया और उनके साथ चोर डकैत जैसा उनके साथ बर्ताव किया गया, तो वो संविधान की बात क्या करेंगे। जवान की बात करें तो जवान में भी देख रहे हो, हमारे जवान मोर्चे पे लड़ाई कर रहे हैं और ये सबूत मांगते हैं। ऐसा जवान का ये सम्मान करेंगे। किसान की दुर्दशा, इतने सालों तक राज किए हैं, किसान का क्या किए हैं। इनके प्रभारी इसलिए आए थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं। मैंने तो किसी चुनाव में या किसी अन्य दरमियान में उनको नहीं देखा कि वो यहाँ पे आके कांग्रेस से बात किए हैं। और आए हैं तो पेपर में हेडलाइन बनना है तो फटकार लगाएंगे, स्वाभाविक है। और खड़गे जी जो है वो छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस पूर्णतः बटी हुई है। कोई भूपेश की कांग्रेस है, तो महेंद्र जी की कांग्रेस है, तो टीएस बाबा की कांग्रेस है, कौन सी कांग्रेस है समझ में नहीं आ रहा है। तो वो भी यहाँ रिसर्च करने आ रहे हैं खड़गे जी कि कैसी कांग्रेस है, ज़रा देख लूँ मैं, क्योंकि उनको भी वहाँ सुनाई दिया होगा। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले। एक दिन का दौरा होगा और इस बीच कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र भी देंगे। अभी कुछ दिनों पहले एक कवायद चल रही थी कि कांग्रेस में कुछ अमूलचूल परिवर्तन किए जाने हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचने वाले हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। उससे पहले ही दीपक बैच के जरिए बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन इस पूरे मसले पर बीजेपी तंज कस रही है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता मिनी पांडे हमारे साथ हैं। मिनी जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए श्रुति शुक्ला हमारे साथ है। श्रुति जी, आपका भी बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत मिनी जी आपसे ही करता हूं मैं।
कांग्रेस जो है वो किसान जवान संविधान को लेकर एक जनसभा करने वाली है। एक दिवसीय दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं। 7 जुलाई को जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ में होंगे। अब ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी पार्टी में जोश भरने के लिए आ रहे हैं। आप लोग तंज कस रहे हैं कि अगर किसान का, जवान का, संविधान का अगर सम्मान किया होता तो काला दिवस नहीं होता, आपातकाल नहीं होता। अरे भाई, इतिहास में क्यों जा रहे हैं आप? बीजेपी पार्टी वर्तमान में जीने वाली पार्टी है, वर्तमान की बात कीजिए। मिनी जी। जय जोहार ऋषभ जी। जय जोहार ऋषभ जी। देखिए, वर्तमान की ही बात कर रहे हैं। कांग्रेस जिस प्रकार से रैली रखी हुई है, संविधान, किसान जवान संविधान, तो आप समझ सकते हैं। आप इनका 2 साल पहले का ही छत्तीसगढ़ में इनकी स्थिति को देख लीजिए। 2 साल पहले ही किसान कितने त्रस्त थे इनके शासनकाल में। तभी तो बदलाव के मोड़ में किसान थे और उसका परिणाम भी आपने देखा। और देश के जवानों के बारे में तो इनके क्या बोल रहते हैं, किस तरह की बयानबाजी रहती है, तो वो भी आप जानते हैं। और खाद बीज डीएपी की कमी तो अभी भी है, किसान तो अभी भी जूझ रहे हैं। ऋषभ जी, किसान अभी देखिए, अभी किसान को बोनस मिला हुआ है, उनका बकाया बोनस मिला हुआ है, धान भी हमने अपने उसमें खरीदा हुआ है। तो किसान अभी भाजपा के समर्थन में, भाजपा के साथ डीएपी की किल्लत नहीं है। किसान देखिए, आज किसान सरकार उनके साथ लगी हुई है ताकि उनकी पूर्ण तरीके से उनकी जो भी जरूरतें हैं उसकी पूरी हो। 2 ही साल हुआ है अभी सरकार को आए हुए। अभी तो बहुत लंबा चौड़ा कार्यकाल बचा हुआ है भाजपा का और बहुत कुछ करना बचा हुआ है। बहुत सारे योजनाओं को लागू करना बचा हुआ है, बहुत जगहों पे ध्यान देना बचा हुआ है। तो आप इतना जल्दी आप निर्णय नहीं ले सकते कि सरकार कुछ नहीं कर रही है या सरकार किसी के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं अभी। तो पर इस रैली का आप देखिए ना, रैली का कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये दिखावे के लिए, ये नाम सिर्फ इन्होंने दिखावे के लिए यूज किया है। मेन मकसद तो इनका आना है कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो खेमा बटा हुआ है, अलग अलग कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, कार्यकर्ता बिखरा हुआ है, आपसी मतभेद जो है, ये सब उसके लिए यहाँ पे वो आ रहे हैं। और खड़गे जी देखिए, खुद नेतृत्व करता नहीं है, वो खुद हाईकमान पे डिपेंड रहते हैं। खड़गे जी स्वतंत्र खुद नेतृत्व नहीं कर सकते, स्वतंत्र खुद डिसीजन नहीं ले सकते, स्वतंत्र कुछ आदेश नहीं दे सकते। वो हर चीज में हाईकमान पे डिपेंड रहते हैं। तो परिवारवाद वाली पार्टी है और उसको ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जमीन को तलाशने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बची खुची शाख को बचाने आ रहे हैं कि जो थोड़ा मोड़ा बचा है वो बच जाए। जो अलग अलग गुटबाजी चल रही है उसके लिए आ रहे हैं। ये रैली तो एक दिखावा है, रैली, और रैली का नाम जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक छलावा है खाली। मेन उद्देश्य इनका आप समझ सकते हैं। अच्छा मिनी जी, आप कह रहे हैं कि खड़गे खुद निर्णय नहीं ले सकते हैं, आला कमान पर डिपेंड करते हैं। इशारा किस तरफ कर रही हैं आप? देखिए, गांधीवादी पार्टी है, वो 2 लोग पूरा पार्टी चलाते हैं, परिवारवाद पे डिपेंड है इन लोग और उससे निकल नहीं पाए हैं। तो वो खड़गे जी भी आकर के यहाँ पे जो भी रोल प्ले करेंगे वो भी वहीं से हो पाएगा। उनका खुद का स्वतंत्र लेकिन इस जनसभा का उद्देश्य नहीं जी, इस जनसभा का उद्देश्य कांग्रेस बता रही है कि जनता को बताना है कि क्या क्या हुआ इन 1.5-2 सालों में। 17 जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया, काफी ज्यादा कर्जा प्रदेश में हो गया, करीब 37,000 करोड़ रुपए का। ये सब जनता को बताना उद्देश्य है। देखिए, अभी कल ही परसों 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो रहा है छत्तीसगढ़ में और बहुत सारे रोजगार के अवसर उत्पन्न हो गए। और जनता जानती है, जनता जागरूक है, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि ये भाजपा की सरकार उनके लिए, उनके हित के लिए क्या कर रही है। तो खड़गे जी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, उन्हीं को जवाब मिलेगा उनकी रैली से, वो खुद ही समझ जाएंगे। तो कांग्रेस ने जो 17 जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी, क्या बीजेपी शासनकाल में बंद हुई? उनकी कोई योजना ऐसी है ही नहीं जो उनके समय के। आप एक योजना बताइए जो चली हो कांग्रेस शासनकाल में, बताइए कोई। राजीव किसान योजना का नाम बदलकर कृषक उन्नत योजना कर दिया गया, नाम बदल दिया गया, फॉर्मूला वही था। ये सब कहने की बातें। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी कोई योजना खुद से चला नहीं पाई 5 सालों में। आज भाजपा की योजना चल रही है, भाजपा की योजना कारगर है, जमीनी स्तर पे वो लोगों को उससे फायदा मिल रहा है। तो जबरदस्ती उस पर श्रेय लेने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। जब 5 साल थी तब तो उन्होंने किसी भी योजना पे ध्यान नहीं दिया, कोई योजना उनकी कारगर नहीं रही, कोई योजना जमीनी स्तर पे चली नहीं। तो इस तरह की भ्रामक बातें करने से मतलब ही नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री, देखिए, प्रधानमंत्री आवास का पैसा आया हुआ इन्होंने रोका था।
छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री आवास न मिले, केंद्र से पैसा आया हुआ आवंटन नहीं किया गया, प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया गया, तो ये किस मुंह से बोलते हैं? ये किस मुंह से छत्तीसगढ़ की भलाई की बात करते हैं? उन्होंने कौन सी ऐसी योजना चलाई जिससे छत्तीसगढ़ की जनता का भला होगा? इनकी मंशा ऐसी कहीं कभी रही ही नहीं कि वो कोई योजना इनकी चले और जिससे किसी को लाभ मिले। चलिए ठीक है। श्रुति जी पूरी बात मिनी जी की सुन रही थी। उनका मुख्य तर्क ये था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी में कलह की स्थिति बनी हुई है, गुटबाजी जो चल रही है, मेन मकसद खड़गे का आकर इस गुटबाजी को खत्म करना। चूंकि खुद निर्णय तो ले नहीं सकते हैं वो, आला कमान यानी परिवारवाद की फिर से वो बात कर रही थी। गांधीवादी पार्टी है ये और परिवारवाद पर पूरी तरीके से निर्भर है, इसलिए खड़गे खुद तो फैसला कर नहीं सकते, इसलिए आकर यहाँ गुटबाजी को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। श्रुति जी। जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहर। और देखिए ऋषभ जी, मुझे ये समझ नहीं आता कि पार्टी कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने अपनी जमीन को भांप लिया है और इनको परेशानी हो रही है कि अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आके अगर लोगों से जमीनी स्तर पर जुड़ते हैं उस सम्मेलन के दौरान, तो शायद कुछ मतलब इनके लिए खतरा ये महसूस करे, इस प्रकार की ये बातें करे। देखिए, ये कांग्रेस का निजी मामला है, कांग्रेस अपना कार्यक्रम कर रही है, एक राजनीतिक पार्टी है, इनके पेट में दर्द क्यों होता है, मुझे ये समझ नहीं आता। और ऋषभ जी, इन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं है। रमन सिंह जी ने अपने बेटे को सांसद क्यों बनाया? क्या ये परिवारवाद नहीं था? अमित शाह ने अपने बेटे को इतने बड़े मैच का ओनर बना रखा है, उसका वो परिवारवाद नहीं है। और इस हिसाब से तो फिर कांग्रेस में बड़े नेताओं की लंबी लिस्ट है मैडम श्रुति जी। इस हिसाब से तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी तो बहुत लंबी लिस्ट है। हम भी तार्किक बातें करते हैं ऋषभ जी, हम भी तार्किक बात कर रहे हैं, हमारे पास भी इनकी लंबी लिस्ट है। और देखिए, मुझे समझ नहीं आता, इन्होंने कहा गांधीवादी पार्टी, बहुत अच्छी बात है, गांधीवादी पार्टी है, तो गांधीवादी पार्टी का मतलब समझिए मैडम, गांधीवादी पार्टी का मतलब होता है कि महात्मा गांधी जिन्होंने देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी, राष्ट्रपिता का दर्जा जिनको मिला है, उनके मतलब। लेकिन आपके हिसाब से गांधीवादी पार्टी का अर्थ कुछ और है और मिनी जी के हिसाब से गांधीवादी पार्टी का अर्थ कुछ और है, वो आप अर्थ समझती हैं? गांधीवादी पार्टी यानी उनके ही मार्गदर्शन पर कांग्रेस पार्टी फॉलो कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी उनकी देन है। और ये बोलते हैं कि राजीव गांधी की पत्नी है सोनिया गांधी, उनके बेटे हैं राजीव गांधी। अच्छा श्रुति जी, आपकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है 17 जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया। कौन कौन सी वो योजना थी जिन्हें बंद कर दिया गया? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण योजना थी गोधन न्याय योजना। कैसे एक गरीब किसान जो है गाय के गोबर को बेच करके अपने आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा था और उस योजना को इन्होंने बंद कर दिया। उससे दो फायदे थे, एक तो सड़क में जो गाय पड़ी रहती है, जो गोबर पड़े रहते हैं ना, वो नहीं पड़े रहते थे, लोग कम से कम अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए सही लेकिन गाय को अपने पास रखते थे, गोबर को उठा करके ये लोग बेचा करते थे। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण गोधन न्याय योजना को बंद कर दिया। हमने देखा था न्यूज़पेपर के माध्यम से कि कैसे उससे पैसा एकत्रित करके किसान अपनी खुशियां खरीद रहे उन पैसों से, आर्थिक रूप से। 2-4 और बता दीजिए उसको बंद कर दिया। 17 है, 2-4 और बता दीजिए। गोधन न्याय योजना को इन्होंने बंद किया, इसके बाद फिर राजीव किसान न्याय योजना को इन्होंने बंद कर दिया और कुछ योजना चल तो रही है, तो कृषक उन्नति योजना के नाम से वो चल रही है। योजना का नाम बदल दिया गया लेकिन फॉर्मूला तो वही है। आप कह रहे हैं जन कल्याण योजनाएं बंद कर दी गई। देखिए ऋषभ जी, अनेक योजनाओं का तो उन्होंने नाम बदल दिया, अनेक पर चल तो रही है ना, बंद कर दिया है। आप बोल रहे हैं जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया है। मैं वही बोल रही हूँ, मुख्य उद्देश्य तो जनता तक योजना का लाभ पहुंचना है ना, नाम योजना का कुछ भी। ऋषभ जी, मैं वही बोल रही हूँ ऋषभ जी कि कर्जा माफी अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना थी कांग्रेस की। आपने भी कर्जा माफी बोल के सरकार बनाई, अंततः आपने कर्जा माफी नहीं किया। आज जो हमारे किसान है, मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, ना तो किसानों को खाद मिल पा रहा है, ना बीज मिल पा रहा है, ना यूरिया मिल पा रहा है, ऊपर से बाहर में जो मतलब काला बाजारी, बाहर में मार्केट में ये सामान किसान जो है, गरीब किसान ज्यादा रेट में खरीदने को मजबूर है। मंडी और सोसाइटी में तो ये चीजें मौजूद ही नहीं है। तो ये इस प्रकार की स्थिति है किसानों की। हमारी रैली का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ, जवान किसान संविधान। जवानों की क्या स्थिति आप तो देख ही रहे कि कैसे बीएड डीएड धारी जो शिक्षक है उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, कैसे युक्तियुक्तकरण के माध्यम से लगभग प्रदेश के 10,500 शिक्षक प्रभावित हो गए हैं। आपने देखा होगा कि किसानों की क्या स्थिति है। अभी जो मैंने बात की खाद की, यूरिया की, कि वे किसानों की स्थिति हो गई। रही बात संविधान की, संविधान को आप उठा करके देख लीजिए, इन्होंने ये लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट पे कांग्रेस पार्टी रैली कर रही है। अगर ये सही है तो इनके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए।
भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है। आज प्रदेश की जो कानून व्यवस्था जर्जर है, मुझे लगता है उस पे ध्यान देना छोड़ के आप विपक्ष की चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। उस पे ध्यान दीजिए, जनता ने आपको बैठाया, वो ज्यादा सही रहेगा भाई हमारे ख्याल से। लेकिन बीजेपी के विधायक ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी पार्टी को स्कैन करने के लिए आ रहे हैं। कहां कहां गुटबाजी है, कहां कहां सर फुटौल की खबरें सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में एक किस्सा सामने आया था जब भूपेश बघेल कह रहे थे कि चरणदास महंत को खुलकर सरकार की आलोचना करना चाहिए, आफ्टर ऑल विपक्ष के नेता हैं। आपने देखा होगा ऋषभ जी कि अभी ननकीराम कंवर का एक बयान आया था, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री रहे हैं प्रदेश के। ननकीराम कंवर का बयान आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि हमारे जो राज्य की सरकार है, बीजेपी की सरकार, ये बहुत से मुद्दों पर गलत काम कर रही है, किसानों को छलने का काम कर रही है। स्टेटमेंट ननकीराम कंवर का था और इस पर उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था। इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी? इनकी गुटबाजी नहीं है वो, है ना। हर हमेशा अजय चंद्राकर जी की विधानसभा में इनकी ही पार्टी के विधायकों से मतभेद होते रहता है, तो वो इनके बीच में कुछ मतभेद नहीं है। अरे भाई, आप जब खुद के घर कांच के होते हैं तो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं उछाला करते। चलिए ठीक है, समझना होगा। मिनी जी, आप लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कांग्रेस में सिर फुटौल की खबरें सामने आती हैं, गुटबाजी हो रही है। बीजेपी में कौन सी कमी है? ब्रजमोहन अग्रवाल अपनी सरकार को कुछ बिंदुओं को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर पत्र लिखते हैं, एक बार नहीं कई बार पत्र लिखते हैं। ननकीराम कंवर का किस्सा भी श्रुति जी ने बता ही दिया है। तो जब बीजेपी में ही सर फुटौल की खबरें हैं, आप कहते हैं कांग्रेस में स्थिति खराब है। देखिए, भाजपा के ब्रजमोहन अग्रवाल जी जनप्रतिनिधि हैं और लोगों के वोट से जीत करके आए हैं, तो एक एक वोट का उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उसका निर्वाह करें। एक एक व्यक्ति की सुविधा का, सुख का, उनकी उन्नति का उनके ऊपर जिम्मेदारी है। इसलिए वो आवाज उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, सरकार से चाहते हैं कि हाँ, मेरे क्षेत्र के जो भी वो जितने भी हैं लोग, उनको वो सुविधाएं मिले जिसके लिए वो भाजपा सरकार को लाए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है। चंद्राकर जी भी हमारी यही करते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है मिनी जी। देखिए, ये बात बहुत अच्छी है कि किसी भी मुद्दे पर जहां पर काम करने की जरूरत है, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हर नेता मंत्री को यह फॉर्मूला अपनाना चाहिए। लेकिन लेटर लिख देना, लेटर लिखने से कहीं ना कहीं चीजें हाईलाइट हो जाती हैं। अब सांसद हैं वो, ब्रजमोहन अग्रवाल कई बार के विधायक है, बड़ा चेहरा है, चाहे तो सीधा सरकार से बात कर सकते हैं। ऋषभ जी, वो अवगत कराते हैं, लेटर लिख करके वो अवगत कराते हैं ताकि चीजें सामने आए और उसका जल्दी से निराकरण हो। और वो अपनी ही सरकार को अवगत करा रहे हैं, अपनी सरकार से वो चाह रहे हैं कि नहीं, लोगों की समस्याएं दूर हो। तो इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के देखिए, इनके यहाँ से अक्सर, इनके राजीव भवन से, इनके कार्यालय से बातें निकल करके सामने आती है, तब बोला जाता है। हम इनके घर में झांकने तो जाते नहीं है। ये कांच के घर में लाइट जला करके और बकायदा सिर फुटौल, मारपीट और इस तरह वाद विवाद करते हैं, तो चीजें बाहर आती हैं। तो लेकिन जब कांग्रेस किसान, जवान और संविधान की बात करती है और इसे बचाने की बात करती है, तब ये बात भी निकलकर सामने आती है कि कांग्रेस ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी वो आप लोगों ने बंद की। एक दो तो अभी श्रुति जी ने गिना दी। आप लोग तो खुद ही योजनाओं को बंद कर रहे हैं ना मिनी जी। ऋषभ जी, इन्होंने गोबर योजना, जनधन योजना की बात की थी, तो इनसे पूछिए कि उस योजना को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। गोबर घोटाला भी किया, उसमें भी स्कैम कर दिया। गौ उठान, हम जब विपक्ष में थे तो गौ उठान का मुद्दा उठाए थे और हर जिले में गौ उठान में जाकर के सर्वे किए थे और वहां की जो हकीकत थी उसको कैमरे के सामने लेके आए थे, लोगों के सामने लेके आए थे। गाय, लाशें पड़ी रहती थी। मैंने खुद कई गौ उठानों में जाकर के आंदोलन किया और वहां की स्थिति को देखा हुआ है। चारा नहीं रहता था, उनको खाने का उनको उचित व्यवस्था नहीं रहता था, खाली योजना चलती थी और योजना का पैसा बड़े बड़े लोगों के जेब में जाता था। गायें मर रही हैं। चलिए ठीक है, ये तो अलग विषय हो गया मिनी जी, ये अलग विषय हो गया। लेकिन एक बात बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, बीजेपी में क्या टेंशन है कि क्या आएंगे, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे, जोश भरेंगे? लगातार अभी कांग्रेस में पार्टियों का दौर, जो बैठकों का दौर है, वो तो चल ही रहा है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि वो छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और आकर के यहाँ की कांग्रेसियों की परिस्थिति को उनको देखना चाहिए कि यहाँ की कांग्रेसियों की क्या परिस्थिति है, यहाँ के कांग्रेसी नेताओं के क्या हालात हैं। और अगर वो चार्ज करते हैं तो अच्छी बात है, कम से कम ये विपक्ष की भूमिका तो निभाएंगे। सिर्फ सरकार को कोसना, बेवजह कोई भी बातें सामने आती है तो उसको मुद्दा बना करके हल्ला उड़ाना, ये 2 साल से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, कम से कम इनको विपक्ष मिनी जी। हाँ, तुम्हारा संगठन का, जी हाँ, वो तो जेपी नड्डा और देखिए अमित शाह जी दौरे पे आते रहते हैं। अमित शाह जी दौरे पे आते हैं तो
छत्तीसगढ़ आज अमित नक्सल शाह जी मुक्त अभी हो दौरे रहा है पर आने लगे हैं छत्तीसगढ़ क्योंकि से। बीजेपी की सरकार है, इससे पहले कहाँ ही आए वो? उसके पहले भी आते थे, कांग्रेस के समय में भी जब नक्सलियों का बहुत होता था इन लोगों का अटैक, तब भी आकर के वो यहाँ की स्थिति को देख करके जाते थे। तब भी उन्होंने कई बार दौरे किए। कांग्रेस चाहे ही नहीं कि कभी नक्सलियों के प्रति बड़ा ऑपरेशन चले, तो उन्होंने कभी केंद्र से उस तरीके का सहयोग मांगा ही नहीं, ना वो चाहे कि यहाँ पे नक्सली खत्म हो। उस समय भी हमारे गृह मंत्री आते थे, आज भी आते हैं, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि बस्तर हमारा नक्सल मुक्त हो रहा है। चलिए ठीक है। श्रुति जी, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, दो बड़े पार्टियों के दो बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष उस दौरान मौजूद होंगे। अब जेपी नड्डा आ रहे हैं तो जब खड़गे जी भी आ रहे हैं तब भी सरगर्मी तेज ही है। ऐसा कौन सा मूल मंत्र देने वाले हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की स्थिति बेहतर हो जाए? देखिए, एक ही बार सरकार आपकी बनी, उसके बाद ट्रिपल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही, तो कहीं ना कहीं कमी तो है। इस कमी को कैसे करेंगे दूर खड़गे साहब? श्रुति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद है, और जनता का जो जनादेश होता है ना, ये मतलब एक कार्यकर्ता, एक जनप्रतिनिधि और एक नेता अपने सर आंखों पर रखता है। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की विरासत रही है। और मैं ठीक आपको है। बता देना चाहूंगी कि देखिए, जनता का ही आशीर्वाद था कि आज कांग्रेस पार्टी के पास 35 विधायक है। कम से कम कांग्रेस की वो स्थिति तो नहीं है जो 15 साल राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास रह गई थी कि इन्हें गिने, मतलब आप उंगलियों में गिन लेंगे इतने विधायक इनके पास बच गए थे। कम से कम वो स्थिति हमारी नहीं लेकिन है। कुछ तो जनता परिवर्तन के ही हुआ होगा ना, आशीर्वाद से। और कोई ना जी, कोई जी, तो जी, कमी ऋषभ रह गई जी, होगी कि ऋषभ जी, सिर्फ मैं 5 वही साल कहना चाह रही शासन, हूँ। 15 साल और 20 साल में अंतर है जी ना। जी ऋषभ जी, मैं वही कहना चाहती हूँ कि जनता का आशीर्वाद है कि हमारे पास 35 सीट और उनका जो जनादेश है कि आज हम सत्ता में नहीं है, विपक्ष में उन्होंने हमें बैठाया, वो भी सराखों पर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, पार्टी विपक्ष में पार्टी है, लेकिन पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं, शीर्ष नेतृत्व जो होता है, उनका काम होता है कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना, उनको तो क्या गाइडलाइंस खड़गे साहब देना। मानते हैं और कि छत्तीसगढ़ में की बदलाव जनता की से जरूरत मिलना। है? जी, मैं वही कहना चाह रही हूँ, तो उनका काम है छत्तीसगढ़ की जनता से मिलना, वहां की रीति नीति को समझना, बस वो वही उसी चीज को कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं तो अभी ऋषभ तो जी जनता के लिए कि नहीं अभी आ रहे हैं। देखिए श्रुति जी, जनता के लिए तो नहीं आ रहे हैं, पार्टी में बदलाव के लिए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी उन्हें भी समझ में आ रही होगी। कांग्रेस के जो बड़े आला देखिए कमान नेता ऋषभ जी, हैं, उन्हें चीज समझ में आ रही होगी कि देखिए ऋषभ जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बदलाव में पार्टी जरूरत है। श्रुति जी, जी, आप मुझे बोलने प्लीज बोलने का प्लीज अवसर मैम, प्लीज देंगे तो मैम, बिल्कुल मैं अपनी बात को प्लीज डिफाइन मैम। कर पाऊंगी। देखिए ऋषभ जी, कि कांग्रेस पार्टी में फिलहाल तो मुझे लगता है कि कोई बड़ा बदलाव हो ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। अभी फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी में संगठन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, सिरोधार्य है वो। और दूसरी चीज कि नड्डा जी आ रहे हैं, उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है। अमित शाह जी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं हमारी बड़ी बहन मिनी जी से पूछना चाहूंगी कि अमित शाह का इतना जो दौरा है हमारे केंद्रीय मंत्री का, ये सिर्फ भाजपा सरकार बनने के बाद इतना क्यों बढ़ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि छत्तीसगढ़ की अमित शाह, छत्तीसगढ़ की जो विष्णुदेव साय सरकार है, ये सेंट्रल से ही पूरी टैकल हो रही, सेंट्रलाइज हो रही? क्योंकि इसी प्रकार की बातें जनता करती, मुझे हमारे वर्तमान सीएम का तो कुछ समझ आता नहीं है। एक बात। दूसरी बात ऋषभ जी, कि अमित शाह जी, मैं पूछना चाहूंगी इस डिबेट के माध्यम से कि अमित शाह जी, आपको याद होगा पिछली कांग्रेस की सरकार में इनके एक विधायक जो है ये शहीद हो गए थे बस्तर के। इनसे पूछना चाहूंगी, उस समय अमित शाह जी आए थे क्या उनके घर, उनके परिजनों से मिलने, सांत्वना देने के लिए? मैं ये पूछना चाहूंगी। भाई आप सिर्फ लेकिन राजनीति करने जवानों के से लिए मिलने मत तो आइए, आए ना। अपने लोगों के लिए आप खड़े हो जाइए। श्रुति आप जी, अपने जवानों लोगों से के तो लिए मिलने आए थे। आलोचना के अलावा अगर कुछ ठीक है, विषय हो कोई तो दिक्कत आप नहीं है, बताइए। कोई अगर दिक्कत नहीं है आलोचना, ऋषभ जी। आज और आपको देखिए बस्तर नहीं अभी दिख रहा मिनी जी है, ने कहा, आज आपको अभी मिनी जी ने बस्तर कहा कि नहीं कांग्रेस दिख में जो रहा है। सर्वोच्च है उसमें बता दूं कि देखिए देखिए अभी इनके रिसेंट में कुछ समय पहले मंडल अध्यक्ष का जो है इनका चयन चल रहा था, तो हम सब ने देखा था कि किस प्रकार की स्थिति जो सिर्फ टॉवल वाली जो ये बोल रही है इनके मंडल अध्यक्ष के चुनाव में चल रही थी। ये मैंने मेरे स्थानीय जगह पे भी देखा हुआ है कि भाई ये बात करते हैं, अगर राजीव गांधी से खबर, राजीव भवन से खबरें आ रही हैं, तो मैं इनको बता दूं कि राजीव भवन से अगर खबरें आती तो कहीं खबरें भाई आपके यहाँ से भी आती कि ये स्थिति थी। तो थोड़ा सा अपनी स्थिति को भी देखिए, पार्टी एक परिवार है, निश्चित ही मतभेद होता है लेकिन मनभेद नहीं होता है। उसको इस प्रकार से राजनीतिक रंग देना ये बहुत गलत बात है ना। और दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि नड्डा जी, ठीक है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी भारतीय जनता पार्टी, ऋषभ जी आप मानिए इस बात को, इसको पूरा अगर कोई टैकल करता है, संभालता है, तो वो है आरएसएस।
है ना। और इसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की ओर से चलते हैं तो आरएसएस की ओर से चलते हैं। देखिए श्रुति जी, देखिए आरएसएस की या संघ की राजनीतिक इकाई भले ही बीजेपी हो सकती है, लेकिन आरएसएस को पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। अगर आरएसएस पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड बीजेपी को करती है तो ये बात तो ठीक नहीं है। ठीक उसी प्रकार से मिनी जी, कांग्रेस के अध्यक्ष भी अपनी पार्टी के नेताओं के हिसाब से चलते हैं। मिनी जी, मिनी जी, क्यों परेशानी होती ठीक है मिनी जी कुछ कह रही हैं, श्रुति जी सुनते हैं। भाजपा है तो आपको दिक्कत क्या है भाई? संघ आरएसएस से प्रॉब्लम क्या है? हमको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप लोग को है। पार्टी एक परिवार होती है, परिवार के सदस्य एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। दस बड़ी कॉमन नहीं, दैट्स नॉट नहीं। आप इस चीज को समझिए, आप इस चीज को समझिए कि पार्टी एक परिवार है, दोनों सदस्य जो है पार्टी के एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। इसमें क्या, दैट्स नॉट अ बिग डील। आप इसको क्यों इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता। मतलब स्वयं के घर की कोई चीज हो तो वो सही है और दूसरे के घर तो आपको परेशानी है, ये तो फिर भाई बहुत गलत बात है। किस बेस पे आरएसएस के बारे में बोलती हैं आप हमेशा? आप बोलिए, आतंकवादी संगठनों के खिलाफ बोलिए ना कभी दम हो तो, जिनके साथ आप खड़ी होती हैं। हम पार्टियों के साथ भला बोला नहीं, मिर्ची क्यों लगती है मैडम? आरएसएस के बारे में तो हमने कुछ भला पूरा बोला ही नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बीजेपी को आरएसएस सपोर्ट करती है। फिर आपको क्या तकलीफ है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कांग्रेस के नेतृत्व हैंडल करे? तो भाई आपको क्या तकलीफ है, मुझे बताइए ना। अगर आपके साथ वो चीज हो सकती है तो चलिए ठीक है, ये बहस तो चलती रहेगी, ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन खड़गे साहब आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। श्रुति जी, छत्तीसगढ़ में खड़गे साहब आ रहे हैं और कांग्रेस को क्या मूल मंत्र देंगे इस पर सबकी नजर रहेगी। इट्स अ बिग डील। बहुत शुक्रिया श्रुति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं, 7 जुलाई को पहुंच जाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, किसान जवान और संविधान जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन बीजेपी इस पर आवाज उठा रही है, सवाल उठा रही है। अब इस जनसभा का असर क्या होगा छत्तीसगढ़ में, राजनीति किस तरीके से अब तूल पकड़ेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।